सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीव सपरुवनम ओछम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखो, कल जो तीन हमने पढ़ी थी उसमें जो 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज है, उन महामुनिराजों की चर्चा के साथ साथ उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, प्रत्येक श्रेणी की जो जीवों की संख्या है वह संख्या भी कुछ ग्रुप पर एक वीडियो भेजा था सुधा सागर महाराज जी का, ज्ञानेंद्र भैया जी ने। तो उसमें महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज जो है ये अधिक से अधिक संख्या है मुनि महाराज जी की, इससे अधिक नहीं होंगे। और ये भी विषय याद रखना है कि 3 कम 9 करोड़ एक साथ होते भी नहीं है, कभी होंगे भी नहीं। ठीक है, बस एक पॉसिबिलिटी इस हिसाब से ली है कि प्रत्येक गुणस्थान की इतनी इतनी संख्या है, छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें, तो उस हिसाब से वह वर्णन किया हुआ है। अब देखो, ये हो गई संख्या सम्यक दृष्टि जीवों की। अब जो है मिथ्या दृष्टि, सासादन द्वितीय गुणस्थानवर्ती, मिश्र तृतीय गुणस्थानवर्ती, और अविरत जो है सम्यक दृष्टि तो है लेकिन व्रति नहीं है उनकी, ऐसी इनकी संख्या के जो साधकभूत है, तो इनके पल्ले के भागहार का विशेष वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। 434 और सॉरी 634 और 635। ओघा संजद मिस्सय, ओघा संजद मिस्सय, शासन सम्मान भाग हाराजे, शासन सम्मान भाग हाराजे, रूनावलिया संखे, रूनावलिया संखे, जेने ही भजिय तत्थनी किथे, जेनिह भजिय तत्थनी खिते, देवानम अवहारा, देवानम अवहारा, होन्ति असंख्यतानि अवहर्य, होन्ति असंख्येन तानि अवहर्य, तथैव यपक्षिते, तथैव यपक्षिते, सोहम मिशान अवहारा, सोहम मिशान अवहारा। अब देखो, यहाँ पर जो गुणस्थानों की संख्या, तो उसमें पहले असंयत मिश्र सासादन की संख्या में
पल्य का भागहार उनको एक कम अवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो प्रमाण आए उतना उतना उन भागहारों में मिलाने पर देवगति में भागहार होता है। एक सामान्य रूप से समझो, फिर गाथा का अर्थ देते हैं। पहले असंयत गुणस्थान में भागहार का प्रमाण एक बार असंख्यात कहा था, उसको एक कम आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतने से उस भागहार को में मिलाने पर जो प्रमाण हो उतना देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान में भागहार है। इस भागहार का भाग पल्य को देने पर जो प्रमाण हो उतने देवगति में असंयत गुणस्थानवर्ती जीव है। ऐसे ही आगे आगे भी भागहार होते हैं। मतलब इससे पहले जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं को यहाँ पर भागहार के माध्यम से समझा रहे हैं। ओघा असंयत मिश्रक शासन समिच्चाम भागहाराय। अब गुणस्थानों में ओघ मतलब क्या होता है? गुणस्थान हमने पढ़ा था ना, कुछ वर्णन ओघ के अनुसार होता है और कुछ वर्णन आदेश के अनुसार होता है। तो ओघ मतलब संक्षेप से मतलब गुणस्थान से। तो गुणस्थान में असंजत मिश्रय, असंजत मतलब असंयत के, मिश्र के और सासादन के भागहारों का प्रमाण जो इससे पहले बताया गया है उसमें एक कम आवली के असंख्यात रु उन आवली असंख्यजहीन। रु उन मतलब एक कम आवली के असंख्यातवें भाग, तो एक कम आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त होगा उसको जो पहले भागहार कहा उस भागहार के प्रमाण में मिला देना है। उस समय उसमें क्या होगा? देवगति संबंधी भागहार का भजीय तत्थ निखित्ते, ऐसा भजी मतलब भाग देने पर वहां से निखित्ते मतलब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देवानम अवहारा, देवों का भागहार। देवों का भागहार मतलब देवगति संबंधी जो भागहार है वह प्रमाण प्राप्त होता है। होंती असंख्यन तानि अवहर्य, और देवगति संबंधी भागहार जो हमें प्राप्त हुआ उस भागहार के प्रमाण में एक कम आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से होंती असंख्य तानि अवहर्य, एक कम आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में मिलाने से सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी भागहार का प्रमाण होता है। तथ्यव पक्षित्ते, वहीं से प्राप्त होता है सोहम ईशान अवहारा, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों का भागहार। तो जो गुणस्थान का वर्णन हमने पिछले वर्ष किया था उस समय जो गुणस्थान की संख्या में असंयत का, मिश्र का और सासादन का भागहार का प्रमाण बताया था, उसमें उस भागहार में एक कम अवली के असंख्यातवें भाग का भाग दिया। जो लब्ध प्राप्त हुआ उसको भागहार का प्रमाण जो उन सबका भागहार का प्रमाण था उसमें इस भाग जो उत्तर आया उसको मिला दिया। ये देवगति संबंधी भागहार का प्रमाण हुआ। देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में फिर से एक कम अवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो प्रमाण प्राप्त होगा वह सौधर्म और ईशान संबंधी स्वर्ग जो है उनके भागहार का प्रमाण होता है। तो जहां जहां जितना जितना भागहार प्रमाण बताया है उस भागहार का पल्ले में भाग देने से जो लब्ध आवे उतने ही वहां वहां जीव समझने चाहिए। पहले गुणस्थान संख्या में असंयत गुणस्थान के भागहार का प्रमाण एक बार असंख्यात कहा था, इसमें एक कम अवली के असंख्यातवा भाग दिया। जो लब्ध आवे उसको भागहार के प्रमाण में मिलाने से देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार का प्रमाण होता है। इस देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में पल्य का भाग देने से जो लब्ध आवे
तो देवगति संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती इतने जीव होते हैं। देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार का जो प्रमाण है उसमें एक कम आवली के असंख्यातवा भाग का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको उस भागहार में मिलाने से सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार का प्रमाण होता है। इस भागहार में पल्य में भाग देने से जो लब्ध आवे तो इतने सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती जीवों का प्रमाण। यहाँ भागहार मतलब उसका उत्तर भाग देने से। अब वो जो उत्तर आएगा उस उत्तर में फिर पल्य का भाग दिया, जो प्राप्त होगा उतना सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती जीवों का प्रमाण होता है। इसी तरह मिश्र और सासादन के भागहार का प्रमाण समझना है। ये देखो, ये पुनः भावार्थ समझो, विषय कड़ा नहीं है, थोड़ा समझना है। जहां जहां जितना जितना भागहार का प्रमाण बताया, असंयत का, मिश्र का, अविरत का, सासादन का, ये हमने पिछले वर्ष पढ़ा था। उस भागहार में पल्य का भाग देना है, जो भी होगा, जो लब्ध आएगा वहां उतने जीव समझना है। उस भागाहार में पल्य का भाग देने से जो उत्तर प्राप्त होगा उतने जीव। तो पहले गुणस्थान की संख्या जो है उस संख्या में असंयत गुणस्थान के भागहार का प्रमाण, पहले गुणस्थान में असंयति गुणस्थान के भागहार का प्रमाण कितना, तो कहा था एक बार असंख्यात। इसमें एक कम अवली के असंख्यात के भाग का हमने भाग दिया, जो लब्ध प्राप्त हुआ उसको इस असंख्यात, क्योंकि भागहार असंख्यात है तो उस असंख्यात भागहार के प्रमाण में मिला दिया। इतने देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार है। जो भी उत्तर प्राप्त हुआ देवगति संबंधी असंयत जो गुणस्थान है उसके भागहार है। इस देवगति संबंधी भागहार में हमने क्या किया, पल्य का भाग दिया। अब जो लब्ध प्राप्त हुआ उतना देवगति संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती जीव है। इस देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार का जो प्रमाण था उसमें हमने पल्य का भाग दिया तो देवगति संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती हुए। और इसी देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार के प्रमाण में एक कम अवली के असंख्यातवें भाग का भाग दिया, जो लब्ध प्राप्त हुआ उस भागहार में सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार का प्रमाण है। इस भागहार के प्रमाण को पल्य का भाग दिया तो यहाँ पर सौधर्म और ईशान संबंधी जो जीव है वो मतलब असंयत जीव है, उन असंयत जीवों का प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर जो है भागहार के प्रमाण से समझा रहे हैं। अब देखो इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें हमको क्या समझना है, थोड़ा सा देखो ध्यान से। ये गाथा कहे क्या रही है, देखो ये दो गाथाएं हैं। पहले जो गुणस्थान में द्रव्य प्रमाण असंयत सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थानों में भागहार का जो प्रमाण बताया था उसमें एक कम अवली के असंख्यातवें भाग का, अर्थात अवली के असंख्यातवें भाग में से एक कम का भाग देकर जो लब्ध को भागहार मिला तो उस लब्ध को भागहार में हमने मिला दिया तो देवगति संबंधी भागहार हुआ। उस देवगति संबंधी भागहार को हमने पल्ले का भाग दिया तो फिर देवगति संबंधी असंयत जीव प्राप्त हुए। इसी देवगति संबंधी भागहार में एक कम असंख्यात का भाग देकर जो लब्ध आया उसमें पल्ले का असंख्यात भाग दिया तो सौधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी भागहार यहाँ पर प्राप्त होता है। अब देखो जो सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत और ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी, फिर नीचे तिर्यंच और सातों नरक की पृथ्वियों में अविरत के जो जीव है वो जीव कितने, असंयति जीव कितने, फिर सासादन गुणस्थान वाले जीव कितने, अव्रती जीव कितने। तो यहां पर क्या करना है, अपने अपने भागहार का जो भी भागहार होगा उसमें पल्य का भाग देने पर वह संख्या हमको प्राप्त होगी। अब देखो
असंयत सम्यक दृष्टि जीव, मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव। इसमें देवगति के जीव जो है वह असंयत में ज्यादा रहेंगे और असंख्यात एक भाग मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति के जीव रहेंगे। ठीक है। असंयत सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। मिश्र और सासादन गुणस्थान में थोड़ा विषय और अलग हो जाएगा। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जो जीवों की संख्या है वो जीवों की संख्या नहीं दी। इन्होंने क्या किया, हमको भागहार का प्रमाण निकालकर समझने के लिए कहा। क्या करना पड़ेगा, सौधर्म ईशान स्वर्ग के असंयत गुणस्थान संबंधी भागहार जो है उस भागहार को असंख्यात से गुना करना पड़ेगा। ये मिश्र गुणस्थान का भागाकार होगा, भागहार होगा। मिश्र गुणस्थान संबंधी भागहार को संख्यात से गुना करने पर सासादन गुणस्थान का भागहार होगा। तो सौधर्म और ईशान के सासादन संबंधी भागहार को असंख्यात से गुना करने पर सानत कुमार और महेंद्र के स्वर्ग के देवों के असंयत सम्यक दृष्टि का भागहार वहां पर हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आगे आगे जो है वह संख्या कम कम होती जाती है। आगे आगे के देवगति में ऊपर ऊपर जो है ये संख्या कम कम होती चलती है। इस तरह से यहां पर समझना चाहिए। अब देखो ये जो भागहार है, इस भागहार को जो हमने पिछले वर्ष याद किया था, मतलब प्रत्येक गुणस्थान का, तो लगभग वहां पर तो हमने क्या किया था कि पिछले वर्ष जो है संख्या जो नई नई थी तो बहुत सारे संख्याओं को हमने मतलब गाथाओं को पिछले वर्ष छोड़ ही दिया था। लेकिन उसमें प्रत्येक की एक संख्या दी हुई है, असंयत की, सम्यक दृष्टि की, सासाधन आदि सबकी, मिश्र की। उसमें बस एक याद रखना है, एक कम अवलि के असंख्यातवें भाग का भाग देना है। तो जो लब्ध प्राप्त होगा वो भागहार होगा। अब इस भागहार को मूल भागहार में मिला देना है, तो ये संपूर्ण देवगति संबंधी भागहार होगा। अब देवगति संबंधी संपूर्ण भागहार में पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी जीवों की संख्या, मतलब जो असंयत है, उन जीवों की संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त होगी, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है। फिर से देखो, गुणस्थान संख्या में असंयत मिश्र सासादन के भागहार का जो प्रमाण बताया है उसमें एक कम अवलि के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको भागहार के प्रमाण में मिलाने से देवगति संबंध भागहार का प्रमाण होता है। देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में एक कम अवलि के असंख्यात का भाग देने से देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में इसको मिला दिया तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी भागहार का प्रमाण होता है। अब यहाँ भागहार का प्रमाण तो दिया, फिर उस गुणस्थानवर्ती जो उस देवगति में जो वो असंयत जीव है उनका प्रमाण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भावार्थ में वो दे दिया, देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में पल्ले का भाग देने से देवगति संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती जीव है, और देवगति संबंधी असंयत गुणस्थान के भागहार के प्रमाण में एक कम अवलि के असंख्यात का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको भागहार में मिलाने से सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी भागहार निकलता है। उसमें फिर पल्ले का भाग देने से जो लब्ध आवे इतने सौधर्म और ईशान स्वर्ग संबंधी असंयत गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, सोहम मसान हार, सोहम मसान हार, म संखे नय संखरुव संगुनिरे, म संखे नय संखरुव संगुनिरे, उवरी असंजद मिस्सय,
उवरी असंजद मिस्सय शासन सम्मान अवहारा शासन सम्मान अवहारा। इसको एक साथ बोलेंगे। सोहम मसान सोहम मसान हारम संखे नय संखरुव संगुनिदे उवरी असंजद मिस्सय शासन सम्मान अवहारा शासन सम्मान अवहारा। देखो, अब ये जो भाग है, इस भागहार को और आगे विषय ले जाते हुए यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग का भागहार ऊपर दिया, उस भागहार को और क्या करना है। तो पहले यहाँ पर क्या समझाया, गुणस्थान की संख्या में असंयत मिश्र सासादन के भागहार का जो प्रमाण बताया, उसमें एक कम अवली के असंख्यात का भाग हमने दिया। जो उत्तर हमको प्राप्त हुआ उसको लब्ध कहेंगे। उसको भागहार के प्रमाण में मिला देने से देवगति संबंधी भागहार, और देवगति संबंधी भागहार के प्रमाण में पल्ले का भाग दिया तो देवगति संबंधी असंयत सम्यक दृष्टि जीव का प्रमाण। फिर उस भागाहार को फिर से अवली के एक कम से हमने भाग दिया, जो लब्ध प्राप्त हुआ उसमें फिर क्या किया, पल्ले के असंख्यात का भाग दिया तो सौधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी देव का प्रमाण हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर और क्या कह रहे हैं, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के सासादन गुण स्थान में जो भागहार का प्रमाण है, उससे असंख्यात गुना सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के असंयत गुण स्थान के भागहार का प्रमाण, इससे असंख्यात गुना मिश्र गुण स्थान के भागहार का प्रमाण, तथा मिश्र भागहार से असंख्यात गुना जो है सासादन गुण स्थान के भागहार का प्रमाण होता है। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के सासादन गुण स्थान में जो भागहार का प्रमाण दिया, उससे असंख्यात गुना सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के असंयत गुण स्थान के भागहार का प्रमाण, इससे असंख्यात गुना मिश्र गुण स्थान के भागहार का प्रमाण, और मिश्र के भागहार से संख्यात गुना सासादन के गुण स्थान के भागहार का प्रमाण होता है। ये सभी गाथाएं जो ये है, तीन चार गाथाएं और है, इसको एक बार समझते हैं, फिर ये आपको और समझाते हैं कि क्या है ये। अब गुणित क्रम की व्याप्ति क्या है, 637 नंबर देखो। सोहम मादार सारम सोहम मादार सारम सोहम मादार सारम। र नहीं है यहाँ पर। सोहम मादा सारम जोई शिवन भवन तिरिय पूर्ण विसु जोई शिवन भवन तिरिय पूर्ण विसु अविरद मिस्से शंखम अविरद मिस्से शंखम शंखा शंख गुणम शासने देशे शंखा शंख गुणम शासने देशे। अब कह रहे हैं सोहम। सोहम मतलब सौधर्म स्वर्ग के देव। सोहम सादार। सोहम मतलब जो सौधर्म है। सोहम दासारम, तो सौधर्म स्वर्ग से लेकर कहां तक, आदासारम। आदासार मतलब सहस्रार। तो सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत। फिर जोईसी, ज्योतिषवासी, वन, व्यंतरवासी, भवन, भवनवासी, तिर्य,
तिर्यंच और पुढ़वी मतलब जो पृथ्वी मतलब सातों पृथ्वी नरक पुढ़वेशु अविरद मिस्से संखम अविरित और मिश्र गुणस्थान के जो भागहार का प्रमाण है वह अवहार यहां पर लिखा है। अवहार मतलब वही भागहार। तो अविरत के अवहार के काल से मिश्र गुणस्थान के अवहार का काल असंख्यात गुना। सोहम अदासारम सौधर्म से सहस्रार स्वर्ग ज्योतिषी व्यंतरवासी भवनवासी तिर्यंच और सातों पृथ्वियों में अविरत जो अविरत मतलब अविरत आहार काल जो है उससे मतलब अविरत सम्यक दृष्टि जीवों से मिश्र गुण स्थान का काल जो है वह असंख्यम असंख्यित असंख्यात गुना है। फिर संख्यम फिर इसको संख्यात से गुना करने पर सासने देसे सासादन गुणस्थान का अवहार काल होता है। इसका असंख्यात से गुना करने पर देसे मतलब देश संयत गुणस्थान का अवहार काल अर्थात गुणकार होता है। तो अपने अपने भागहार का भाग पल्य में देने पर अपनी अपनी जीव संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर से समझो, अपने अपने भागहार का भाग पल्य में देने से अपने अपने जीव की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या दे रहे हैं? भागहार दे रहे हैं। भागहार निकालना है, भागहार को फिर पल्ले से भाग देना है। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर वह संख्या जो है तो प्राप्त होगी। देखो, भागहार मतलब क्या? भागहार मतलब किसको किससे भाग देने से वो संख्या प्राप्त होगी, वो कहलाता है भागहार। उस भागहार को क्या करना है? उस भागहार को हमें पल्य के असंख्यातवें भाग से पुनः भाग देना है। अब जो संख्या निकलेगी वो वहां संबंधी जीवों की संख्या हमको प्राप्त होगी। तो अब ये जो विषय है भागहार, तो भागहार जो है वह गुणस्थान में संख्या का भागहार, ये पिछले वर्ष जो दिया था वही लेना पड़ेगा। अब अविरत सम्यक दृष्टि की भागहार की संख्या हमने ली थी असंख्यात, तो ये भागहार क्या प्राप्त हुआ? असंख्यात। मिश्र का लिया था असंख्यात गुणित असंख्यात, और सासादन लिया था असंख्यात का वर्ग गुणित संख्यात। अब देवगति संबंधी भागहार हमने निकालना है। तो देवगति संबंधी भागहार निकालने के लिए जो ये असंख्यात दिया हुआ है, यह असंख्यात को आवली के असंख्यात से भाग देकर -1 करना है। अब ये जो उत्तर प्राप्त होगा ये देवगति संबंधी संपूर्ण भागहार है। इस भागहार को पल्ले से हमें भाग देना है। तो जैसे ही हमने इसको पल्ले से भाग दिया तो अब यहाँ पर एक उत्तर प्राप्त होगा। वह उत्तर है जो देवगति संबंधी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या, वह उत्तर यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। देखो, सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यंत 5 युगल, ज्योतिष व्यंतर भुवनवासी तिर्यंश तथा सातों नरक पृथ्वी, इसी तरह कुल 16 स्थान है। इनके अविरत और विश्र गुण स्थान में असंख्यात का गुण क्रम, सासादन गुण स्थान में संख्यात का तथा तिर्यंच गति संबंधी देश संयम गुण स्थान में असंख्यात का गुण क्रम होता है। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग, इसके आगे सनत कुमार और महेंद्र के असंयत मिश्र सासादन गुणस्थान के भागहारों का प्रमाण पहले बताया है। इसमें सासादन गुणस्थान के भागहार का जो प्रमाण है उससे असंख्यात गुना ब्रह्म ब्रह्मोत्तर असंयत गुणस्थान का भागहार, इससे असंख्यात गुना मिश्र गुणस्थान के भागहार, और मिश्र भागहार से संख्यात गुना सासादन का भागहार।
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर संबंधी सासादन के भागहार से असंख्यात गुना लांतव और कापिष्ट के असंयत गुणस्थान संबंधी भागहार का प्रमाण, और इससे असंख्यात गुना मिश्र के भागहार और मिश्र के भागहार से संख्यात गुना सासादन का भागहार, इसी क्रम से शुक्र महाशुक्र से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के असंयत मिश्र सासादन संबंधी भागहारों का प्रमाण। विशेषता यहाँ पर इतनी है, देश संयम गुणस्थान स्वर्गों में तथा नरकों में नहीं होता है, किंतु तिर्यंचों में होता है। इसलिए तिर्यंचों में सासादन भागहार का प्रमाण, उससे असंख्यात गुना तिर्यंचों के देशव्रत गुणस्थान का भागहार तथा तिर्यंचों के देश संयम गुणस्थान के भागहार का जो प्रमाण है, वही प्रथम नरक के असंयत गुणस्थान के भागहार का प्रमाण, किंतु देशव्रत के भागहार का प्रमाण स्वर्ग और नरक में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक में वो जीव होते ही नहीं है। और क्या कह रहे इस विषय में, चरम धरा सान हरा, चरम धरा सान हरा, आनद सम्मान आरना पहुदिम, आनद सम्मान आरना पहुदिम, अंतिम गेवे जत्तम, अंतिम गेवे जंतम, सम्मानम शंख शंख गुणहारा, सम्मानम शंख शंख गुणहारा। देखो क्या कह रहे हैं, चरम धरा, चरम मतलब उत्कृष्ट भूमि, मतलब सप्तम धरा मतलब पृथ्वी, तो सातवें पृथ्वी के सान हरा दो, और आनद सम्मान, तो सातवें पृथ्वी के जो सासादन वाले हैं, उनका जो भाग है, वो भागहार आनद सम्मान, मतलब आनद प्राणत जो स्वर्ग है, आनद सम्मान आरन पहुदिम, जो आनत प्राणत के असंयत का भागहार। देखो, सप्तम पृथ्वी के सासादन संबंधी भागहार से आनद प्राणत असंयत का भागहार असंख्यात गुना, तथा आरन पहुदीम, आरन और अच्युत स्वर्ग से लेकर अंतिम गेवे जतम, अंतिम ग्रह मतलब नव्य नव्य ग्रह पर्यंत 10 स्थानों में सम्मान असंख संख गुणहारा असंयत का भागहार, क्रम से संख संख गुणहारा संख्यात संख्यात गुना है, इतना यहाँ पर भागहार होता है। देखो, 638 नंबर की गाथा, दो गाथा और इसमें बची है, तीन, 48 38 हो गई, 39 40 और 41, फिर ये विषय थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। चरम अर्थात सप्तम पृथ्वी के सासादन भागहार से आनत प्राणत स्वर्ग के असंयत का भागहार असंख्यात गुना, इसके आगे अरन अच्युत से लेकर अंतिम ग्रैव्यक पर्यंत असंयत सम्यक दृष्टि का भागहार संख्यात गुना होता है। इस तरह से देखो, और आगे 438 नंबर, 38 नंबर हो गई, 39 नंबर, तत्तोतानुत्तानम, तत्तोतानुत्तानम, वामान मनु दिशा नवीजयादि, वामान मनुदिशा नवीजयादि, सम्मानम शंख गुणो, सम्मानम शंख गुणो, आनद मिस्से असंख गुणो, आनद मिस्से असंख गुणो, तत्तोतानुत्तानम
तानम वामानमनुद्दिशान विजयादि सम्मानम शंख गुणो आनदमिस्से असंख गुणो तत्तो उससे आगे तानुत्तानम तान उत्तानम जो कहे है वामान अनुदिशानम विजयादि अनुदिश से लेकर विजयादि सम्मानम शंख गुणों समान शंख गुणों आनंद मिश्रे आनंद मिश्र में असंख्य गुणों। क्या कह रहे देखो, अब यहां पर बता रहे हैं इसके आगे तत्तो, इसके आगे जो दे रहे हैं तत्तो तानुत्तानम, तत्तो तानुत्तानम, तत्तो मतलब इससे आगे देखो, अंतिम ग्रैवेक से असंयत सम्यक दृष्टियों के भागहार को संख्यात से गुणित करने पर आनत प्राणत स्वर्ग के मिथ्या दृष्टियों का भागहार होता है और इससे उत्तर उत्तर संख्यात गुना करते जाने पर आगे के स्वर्गों का मिथ्या दृष्टियों का भागहार होता है। अब बता रहे हैं तत्तो तानुत्तानम वामन अनुदिशान विजयादि, तो विजय वैजयंत आदि जो अनुदिश है, इन 9 अनुदिशों में वामन अनुदिशानम विजयादि मतलब जो अनुदिश आदि है उनमें उत्तर उत्तर जो सम्यक दृष्टि है उनसे संख्यात गुणित भागहार करने से आनत और प्राणत स्वर्ग के भागहार का प्रमाण हमको प्राप्त होगा। सम्मानम संख्य गुणों और समान संख्यात गुना करने पर आनंद मिश्रे जो आनंद स्वर्ग के है वहां के मिश्र का भागहार प्राप्त होगा असंख्य गुणों जो कि असंख्यात गुना है। अब ये तो बिल्कुल देखो, दो गाथाएं जब तक नहीं आएगी ये विषय तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसको और एक विषय जोड़ेंगे। एक अर्थ इसको देखो एक बार, इसके अनंतर आनत प्राणत से लेकर नवम ग्रैवेक पर्यंत मिथ्या दृष्टि जीवों का भागहार क्रम से अंतिम ग्रैवेक संबंधी असंयत के भागहार से संख्यात गुना इस अंतिम ग्रैवेक संबंधी मिथ्या दृष्टि के भागहार से क्रम पूर्वक संख्यात गुना 9 अनुदिश और विजय वय जयंत जयंत अपराजित के असंयतों का भागहार और विजयादिक संबंधी असंयत के भागहार से आनत प्राणत संबंधी मिश्र का भागहार असंख्यात गुना होता है। तत्तो संख्ये जगुनो, तत्तो संख्ये जगुनो शासन सम्मान हो दिशंख गुणो, शासन सम्मान हो दिशंख गुणो उत्तठाने कमसो, उत्तठाने कमसो पनच्छ सत्तठ चदूर संदिट्ठी, पनच्छ सत्तठ चदूर संदिट्ठी तत्तो संख्येज गुणों, तत्तो मतलब उससे संख्यात गुणित, उससे भी संख्यात गुणित मतलब जो ऊपर मिश्र का दिया था सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भागहार आनत प्राणत स्वर्ग संबंधी, उस मिश्र के भागहार से तत्तो आरण अच्युत आदि नवम ग्रह पर्यंत 10 स्थानों में मिश्र संबंधी का प्रमाण भागहार जो है वह संख्यात गुना होता है। कितना? संख्येय गुणम, मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण संख्यात गुना। शासन समीचाम भवती संख गुना, और जो सासादन है, सासादन मतलब क्या? दूसरा गुण स्थान यहाँ का, तो यहाँ का जो सासादन है तो संख्यात
मिश्र संबंधी जो ऊपर मिश्र दिया है मिथ्या दृष्टि अनत प्राणत का, उससे आरण और अच्युत जो है वो नवम ग्रह पर्यंत 10 स्थानों में भागाहार का प्रमाण संख्यात गुना किया है। फिर यहाँ संख्यात जो है वह संख्यात आगे कैसे करना है, तो आगे देखो क्या कह रहे इसमें। आगे शासन सम्मान होदि संख गुणों, और शासन भी इसी तरह से होता है संख्यात गुना, मतलब द्वितीय गुण स्थान भी। उत्तठाने कमसो, ये जो स्थान कहे इसमें क्रम से कितना कितना है तो दे रहे हैं पन 5 6, 6 मतलब 6, 7 मतलब 7, 8 मतलब 8, चदु 4, रिसिन दिट्ठी। और ये संख्या देखो नीचे, ये जो है ना चदुर संदिट्ठी, 4 को 4 बार लेना है। तो आनत प्राणत संबंधी मिश्र के भागाहार से आरण अच्युत से लेकर नवम ग्रहवेग पर्यंत 10 स्थानों में मिश्र संबंधी भागाहार का प्रमाण क्रम से संख्यात गुना। यहाँ पर संख्यात की सहनानी 8 का अंक है। अंतिम ग्रहवेग संबंधी मिश्र के भागाहार से आनत प्राणत से लेकर नवम ग्रहवेग पर्यंत 11 स्थानों में सासाधन सम्यक दृष्टि के भागाहार का प्रमाण संख्यात गुना है। यहाँ पर संख्यात की सहनानी 4 का अंक है। इन पूर्वोक्त 5 स्थानों में संख्यात की सहनानी क्रम से 5, 6, 7, 8 और 4, ये नया विषय और सहनानी का। अभी सिर्फ सुन लो, ये जो है ना आपको ऐसा लिख के बताएंगे पीडीएफ, सॉरी वर्ड में, कल की कक्षा में, तब इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक ये विषय कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। एक गाथा और लेते हैं, और कल की कक्षा का भी जो है ना मैसेज आया तो ही आना, नहीं तो परसों होगी। एक्चुअली कल हमारे स्कूल की ट्रिप जा रही है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि 7 बजे तक वापस आएंगे, लेकिन नहीं आई तो फिर कल की कक्षा का अवकाश रहेगा और फिर परसों लेंगे हम इसको। ठीक है, एक गाथा और कर लेते हैं इसकी। सग सग अवहारे हिम, सग सग अवहारे हिम, पल्ले भजिदे हवंति सग राशि, पल्ले भजिदे हवंति सग राशि, सग सग गुण पनिवन्ने, सग सग गुण पनिवन्ने, सग सग राशि सु अवनी देवा मां, सग सग राशि सु अवनी देवा मां। जो भी भागाहार का प्रमाण दिया है, तो अपने अपने भागाहार का, मान लो अनंत और अच्युत स्वर्ग के भागाहार दिया है, जो भी भागाकार देंगे सग सग अवहारेम, सग सग अपने अपने भागाहार में, पल्य भजिदे पल्य का भाग देने से, हवंती सग राशि जो राशि प्राप्त होगी वो उनके जीवों की संख्या है। मतलब उस स्वर्ग संबंधी उतने असंयत सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि या सासाधन या मिश्र गुणस्थान वाले जीव वहां पर होते हैं। सग सग गुण पनिवन्ने, और अपनी अपनी सामान्य राशि में से जो मिश्र सासाधन और देशवत का प्रमाण घटाने से, अवनीदे वामा मिश्र और देशव्रत और असंयत मिश्र सासाधन तथा देशवत का प्रमाण घटाने से अवशिष्ट जो राशि है, अवनिध मतलब अवशिष्ट राशि, वामा मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मनुष्यों के भागाहार का प्रमाण नहीं बताया है। देशव्रत गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंच इन दोनों के ही होता है, इसलिए तिर्यंचों के ही सामान्य राशि में से असंयत मिश्र और देशव्रत इन 4 गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण घटाने से मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जीवों का प्रमाण। किंतु देव और नारकियों की सामान्य राशि से असंयत मिश्र और सासाधन इन 3 गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण घटाने से जो शेष बचे वो मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण होता है। परंतु जहां पर मिथ्या दृष्टि आदि जीव संभव हो वहां पर इनका, अर्थात मिथ्या दृष्टि आदि जीवों का प्रमाण निकालना चाहिए, अन्यत्र नहीं, क्योंकि ग्रहवेग से ऊपर सब देव जो है वो असंयत ही होते हैं। इस तरह से यहाँ पर समझना है। तो अपने अपने भागाहार से पल्योपम को भाजित करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण होगा, और अपनी अपनी सामान्य राशि में गुणस्थान की जो भी राशि दी है उस गुणस्थान की राशि यदि घटा दी
तो गुण स्थान मान लो सम्यक दृष्टि की घटाई तो मिथ्या दृष्टि बचेंगे। इस तरह से वो मिथ्या दृष्टि या सासाधन घटाई तो मिथ्या दृष्टि, मिश्र घटाए तो मिथ्या दृष्टि जो है तो बचेंगे। तो देखो, आनत स्वर्ग युगल में सप्तम नरक के सासाधन सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणाहीन, आरन स्वर्ग युगल में सप्तम नरक के सासाधन सम्यक दृष्टि से संख्यात गुणाहीन, प्रथम ग्रहवेग में आरन युगल सम्यक दृष्टि से संख्यात गुणाहीन। ऐसे ये जो है तो नीचे नीचे मतलब ऊपर ऊपर देवों में जीवों की जो संख्या है मिथ्या दृष्टि की वो हीन हीन होती जाएगी। इस तरह से इस विषय में और भी परसों की कक्षा में थोड़ा सा भागाहार एक सामान्य रूप से लेकर फिर संख्या लेकर इस विषय को समझेंगे। तब तक इस विषय का टेंशन मत लीजिए। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, खाली सुनना ही था आज की कक्षा में कि क्या है, एक तरह से एक थ्योरी। इसको प्रैक्टिकल जो है वो कल की कक्षा में करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न अभी करना मत, इसके अलावा कुछ हो तो बोलो। स्तुति दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ। भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे 12 संख्या जो है हम्म। उसको मैं 3 से भाग दूंगी तो मेरा जो भागफल है वो आएगा 4, हाँ, है ना? क्या बोलो ना बोलते आगे। हैं? नहीं, भागाहार किसको बोलते हैं, 4 को कि 3 को? चार को, क्योंकि 4 उसको को भाग, कितनी कितनी बार गया भाग उसको बोलते भागहार। मतलब जो भागफल है हमारा, हाँ, वो है ना? भागहार है। और फिर लब्ध किसको बोलते हैं भैया? जो लब्ध मतलब भागहार जो है ना वही लब्ध है, उत्तर अब जो आएगा वही भागहार है। वो ही भागहार है। हाँ। और जो हम बोलते हैं कि भाग हार से भाग देने पर, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि जैसे कि उतने बार भाग देने पर, ऐसा कि जैसे 4 दे, बार भाग देने पर। नहीं, देखो, भाग जो फल भी यानी जो भी भाग हार। भागहार आएगा, भागहार जो भी आएगा, भागहार में देखो गुणकार क्या होता है, कितनी बार उसको गुणित करना है ये होता है गुणकार। और भागहार मतलब कितनी बार उसको भाग गया अच्छा ये भैया, कहलाता है इसमें भागहार। अब जैसे 3 को मैं 4 बार गुणा करूंगी, नहीं नहीं, हम्म। वो अलग ही संख्या आएगी। मैं मेरी बात सुनो, आज हाँ, इस विषय में टेंशन छोड़ दो, आप आज इसको खाली सुन लो। शुरू से कल की इसी में कक्षा में टेंशन है इसको, नहीं नहीं भैया। शुरू से क्यों, देखो इसका विषय तो कितना इजी आया, नहीं भैया, सम्यक तो। जैसे ज्ञान मार्गणा में भी जब ये भागहार और गुणकार ये आते हैं ना, तो मतलब जैसे कुछ अरे हो जाता गुणकार, है। गुणकार तो वहां पर हमने समझा दिया था ना, गुणकार मतलब क्या, कितनी बार उसको गुणकार करना है। जैसे कार्बन वर्गनाव का गुणकार हमने लिया था, तो कार्बन वर्गनाव का गुणकार मतलब क्या, कितनी बार गुणित करने पर वो संख्या हमको प्राप्त हुई थी, वो ली थी। और भागहार कितनी बार उसका भाग वहां पर गया है, मतलब वो जो भी उत्तर आया है। अच्छा, और गुणकार जैसे मतलब कुछ भी 12 हो। को 3 से हमने भाग दिया, तो 12 को 3 से हाँ भाग दिया, उत्तर क्या प्राप्त होगा, 4 होगा ना, 3 चौक 12। हाँ तो भैया, संख्या आवाज तीन चलेगी। बार, जो संख्या है 12 में 3 जो संख्या है कितनी बार बैठेगी, 4 बार। मतलब वो 4 का भागहार वहां पर निकला। हम्म, ठीक है। 4 अ- भाग हार निकला। हाँ, अब इस विषय को अभी छोड़ो, आप सभी लोग छोड़ दो इसको। इसको हम क्या करेंगे, परसों या कल यदि हुई तो कल की कक्षा में, या फिर परसों की इसमें समझेंगे। कल यदि ग्रुप पे देखो आप मैसेज आया तो ही समझना क्लास है, मतलब जो ज्वाइनिंग वाला मैसेज आता है तो भैया ही, जी, ठीक है। भैया जी, हम कल की कक्षा नहीं कर पाए थे, आपने ये त्रैराशिक प्रमाण बता दिए क्या उसमें? किसके। कल वो त्रैराशिक, इसमें जो चार्ट बना है भैया त्रैराशिक का, वो हो गया क्या? हाँ, त्रैराशिक मतलब वो जो 3 राशि उनको मिलाने से जो होता है, हो गया ना कल की कक्षा में।